हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं दिनेश आप सबों को हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एक बेस आधारित पाठ वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि वर्ण विचार में आखिर हम लोग पढ़ते क्या हैं, वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण विचार कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में जो हम वर्ण को बोलते हैं, जो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जिसको हम समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आखिर वो आई कहाँ से और कैसे इनको हम एक विशेष भाषा में रूपांतरण करते हैं। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ण की। वर्ण विचार में सबसे पहले हम बातें करते हैं वर्ण की कि वर्ण आखिर किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। जैसे एक साधारण सी बात लिखते हैं वर्ण के अ को हम किसी प्रकार से इसको हम पार्ट्स में या खंड टुकड़ा नहीं कर सकते। क इसको हम नहीं काट सकते किसी तरह को। एक यहाँ पर हम लिखते हैं, एक शब्द लिखते हैं राम। इस राम को हम र जोर आ जोर म जोर अ, इस शब्द को हम वर्ण विच्छेद करके हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक हम वर्ण लिखेंगे प व, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो हमारे हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं और उन 52 वर्णों को एक समूह में रखा गया है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं जो 52 अक्षरों का, वर्णों का मतलब एक संयोग है, एक जगह उसका रखा गया है। और उन 52 वर्णों को एक अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग दो भागों में बांटा गया है जिसे हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को, मॉडल कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह देना चाहेंगे कि आखिर इस प को हम प क्यों कह रहे हैं, कैसे इसको हम प कर रहे हैं। इसको क कह देते हैं, इसको क कहेंगे, इसको र कह देते हैं, इसको आ कह देते हैं। तो इसका एक कॉन्सेप्ट यही है, हिंदी भाषा के इतिहास में यही मिलता है कि आज से हजारों साल पहले जब मानव विकास की ओर अग्रसर था, तो उसके मुख से उसके पास कोई भाषा नहीं थी, तो वो अब एक दूसरे से कैसे बातें कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक आसान तरीका ढूंढा होगा कि अपने मुख से जब वो किसी तरह का साउंड ध्वनि निकालते थे, उस ध्वनि को उन्होंने एक विशेष चिन्हित किया, विशेष चिन्ह दिया कि र, हमारे मुख से एक र साउंड आया, एक ध्वनि आया, और उस र को हम र को ऐसे लिखें। एक आ आया तो हम आ को ऐसे लिखें। तो शायद ऐसा कॉन्सेप्ट रहा होगा उस समय, और तब से मतलब इसी को हिंदी भाषा के रूप में लिया गया। और विशेष हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, इस वर्ण के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। वर्ण विचार को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कुल 52 में से 11 को स्वर कहते हैं, 11 स्वर कहते हैं, और इस 52 में से जो बाकी बचते हैं वो 38 जो है वो है मतलब व्यंजन वर्ण। और इन्हीं 11 में से जो हम उसको दो भागों में जब बांटते हैं, उसको मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर वर्ण पर चर्चा करेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसको किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोला नहीं जाता। एक कॉन्सेप्ट हम ये लेंगे, देखने को मिल सकता है किताबों में लिखा हुआ है इसकी परिभाषा को, लेकिन हम परिभाषा को याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जब तक हमें कॉन्सेप्ट पता ना हो, कॉन्सेप्ट की जानकारी ना हो किसी विषय में, तो हम उसको अच्छे ढंग से उसको हम समझ नहीं सकते। तो स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसको बोलने में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और हम आमतौर पर लिखते हैं स्वर वर्ण जो है वो आ है, छोटी ई, बड़ी ई, उ, ए है, ओ, औ, अंग, और एक और है री कहते हैं। ये संस्कृत की है, उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को बाद में, पहले इसको हम जान लेते हैं। तो स्वर वर्ण में जो ये हमें मिले आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अ, इन
वर्णों को हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण इसलिए कहते हैं कि हमें अपने अंदर से प्रैक्टिकली हम खुद करके भी देख सकते हैं कि अ, आ, ई जो है, ये ए, ऐ जो यहाँ तक लिखे हैं हम, इन सबों को बोलने में हमारे अंदर से जो ध्वनि निकलती है उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होती। ये भी एक कॉन्सेप्ट है स्वर वर्ण को समझने के। हम बताएंगे व्यंजन के बारे में जब एग्जाम्पल आएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आखिर मैंने क्यों कहा कि स्वर वर्ण को बोलने में जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है उसमें किसी तरह की रुकावट या विक्षोभ पैदा नहीं होती है और बहुत कम समय लगता है। हमें ये देखने को मिल सकता है किताबों में, सब कुछ ये दिया हुआ है, किताबों में मिल सकता है आपको। हम जो बता रहे हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, देख सुन सकते हैं। तो स्वर वर्ण की परिभाषा अगर लिखना हो तो हमें लिख सकते हैं कि वैसे वर्ण जो किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं बोला जाता हो, या कॉन्सेप्ट ये भी है कि वैसे वर्ण जिन वर्णों को बोलने के समय हमारे मुख से ध्वनि निकलती है उसमें किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं होती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण दो तरह के होते हैं, मूल स्वर जिसको हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर। तो मूल स्वर 4 होते हैं, इनमें से 4 होते हैं मूल स्वर। तो मूल स्वर है आ है, ई है, ऊ है और इस हाथ पर देखिए। अभी आप लोगों को हमने स्वर वर्ण के बारे में बतलाया। स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वर को हम लोग हर्ष स्वर भी करते हैं। तो इसकी इसका हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन जान लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। मूल स्वर उस स्वर कहते हैं जिसको बोलने में कम समय लगे। मैंने अभी आप लोग बताया था कि स्वर वर्ण ऐसे वर्ण को कहते हैं जिसको बोलने के समय किस तरह की कोई रुकावट ना हो। लेकिन यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है, जब इसके अंदर हम जाएंगे, स्वर वर्ण के अंदर में गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि इसका भी 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और दीर्घ स्वर, और एक और होता है फल स्वर, उसके बारे में बताएंगे आप लोग को हम। तो ह्रस्व स्वर का पहचान ये है कि ह्रस्व स्वर को बोलने के समय दीर्घ स्वर की अपेक्षा बहुत कम समय लगता है। अ, ई, उ, री, इसको आप लोग खुद बोलकर देख सकते हैं कि इसमें कितना समय लग रहा है। और बाकी जो बचते हैं 11 में से जो बच गए, रिमेनिंग जो बचते हैं, आ बच गए, ई बच गए, उ है, ए है, ए है, ओ है और अंग है। इनको बोलने के समय हम लोग को और मतलब ज्यादा समय लगता है। बोलकर देख सकते हैं आप लोग। ये कॉन्सेप्ट अपना जो हम आप लोग को दे रहे हैं उसको आप लोग अपने पेटो अपने माइंड से, अपने मुख से बोलकर ध्वनि निकालकर भी देख सकते हैं। अ, आ, ई, री जो हमें ये है उसको मूल स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और सॉरी यहाँ पर औ होगा, इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की परिभाषा यही होगी कि दीर्घ स्वर को बोलने के समय मूल स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। और मूल स्वर में डिफिनेशन ये होगा कि इसको बोलने के समय हमें दीर्घ स्वर की अपेक्षा कम समय लगता है। इससे हम मतलब तो आप लोग का यहाँ पर हम स्वर वर्ण खत्म होने जा रहा है बेसिक, और इसके अंदर और गहराई है और जानकारियां हैं, वो हम आप लोग अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, व्यंजन वर्ण की तरफ बढ़ते हैं। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण हैं, हम लोग अपने जो हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में, तो व्यंजन वर्ण एक ऐसा वर्ण है जिसमें स्वर वर्ण की मात्राएं लग के एक नया शब्द बन जाता है, एक नया अक्षर बनता है, नया वर्ण उसमें निर्माण किया जाता है। उनकी संख्या जो है वो 38 है उसमें, और इस व्यंजन वर्ण में 38 वर्ण है, और इन 38 वर्ण भाग बांटा गया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन कहा गया है। तो व्यंजन वर्ण की डिफिनेशन यही है कि वैसे वर्ण जिनके हम स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे प, क, तो ये व्यंजन वर्ण है, लेकिन इसी प को अगर हम हलंत लगा देंगे, प में ऐसे कर देंगे तो ये एक मूल व्यंजन वर्ण कहलाएगा। इसमें जब तक हम इसमें अ नहीं जोड़ेंगे स्वर वर्ण, तब तक ये प नहीं बन सकता। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे आपको हम कि कभी आपसे कोई पूछे कि प
कौन सा व्यंजन वर्ण है तो हम कह सकते हैं कि वो सॉरी प कौन सा वर्ण है तो हम कह सकते हैं उसको ये व्यंजन वर्ण है। लेकिन प में अगर जैसे हम लोग हलंत लगाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि प जो है वह मूल व्यंजन वर्ण है, न कि व्यंजन वर्ण, क्योंकि इस हलंत में कोई किसी तरह की स्वर की मात्रा सहायता नहीं ली गई है। और जैसे ही इसमें हम अ की मात्रा एक जोड़ेंगे तो यह हलंत हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक व्यंजन वर्ण बन जाएगा, जिसको हम लोग किसी शब्द निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। जैसे आप लोग एक वर्ण विच्छेद बता, यहाँ पर मैंने पहले लिखा था राम, तो र में ऐसे हम हलंत लगाएं, र जोड़ आ जोड़ म में हलंत है और फिर ये अ है। तो ये जो हम म लिखे हैं वह मूल व्यंजन वर्ण, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोग बताया था कॉन्सेप्ट की इसको वर्ण विच्छेद करना है, वर्ण विच्छेद किया। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तब हमें मालूम चलता है कि मूल व्यंजन वर्ण क्या होता है। ओके, करता है ये कह सकते हैं, मतलब अभी आप लोगों को हमने बताया स्वर के बारे में, वर्णमाला के बारे में। अब व्यंजन वर्ण के बारे में हम बतला ही रहे थे आपको। तो इनकी जो संख्या है वो है 38, और स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। तो एक चीज हम आप लोग बताना चाहेंगे, थोड़ा सा आप लोग एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए ताकि ये आप लोगों को जो संपूर्ण जो वर्ण विचार है और वर्ण का जो ये खेल है, वर्णमाला का जो एक खेल है, 52 वर्णों का जो मेल है, एक समूह है, वो कैसे हमारे मुख से एक ध्वनि निकलती है, कैसे किन किन हमारे जो मुख के अंदर जो कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है, इनसे कैसे ध्वनि बन के निकलती है, तो उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इसके बाद ये खत्म हो जाएगा बेसिक हमारा वर्ण विचार। तो हम एक छोटा सा एक तस्वीर बनाएंगे। मान लीजिए कि ये आपका कंठ है, ये कंठ है, तो यहाँ पर आप लोग हम एक कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे कि ये मान लीजिए आपकी गर्दन के ऊपर का भाग है, और यहाँ कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत और ओष्ठ है। ये पांच जो जगह है, यहीं से वायु का दबाव ऊपर नीचे होता है, और इसके कारण हमारे मुख से बहुत तरह की ध्वनियां निकलती है, और इसको हम वर्ण कहते हैं। तो कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है और ओष्ठ है। तो ये जो सारे जो 5 जो हम जगह बताएं हमारे जो गर्दन से ऊपर के भाग में जो है, इन सबों की सहायता से ही हम ये स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन के बारे में हम लोग जानकारी मिलती है। तो इन्हीं 5 जगह से जो हमारा वायु जो हम ध्वनि निकलती है, हमारे अंदर से जो वायु ध्वनि बनकर निकलती है, इन्हीं जगहों से होकर के वो निकलती है। तो हम एक अलग अलग साउंड, एक अलग अलग ध्वनि निकल के हम उसको अलग अलग सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक मात्रा में उसको लिखते हैं, और इन्हीं 5 का खेल है इस व्यंजन वर्ण में। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन में क्या है कि क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण और प वर्ण को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये जो इसमें जो 5 जो आते हैं, क ख ग घ अंग च छ ज, ये है 5 इसमें है, 5 में उन सबों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श इसलिए कहते हैं कि जब ये हम क प च ट त प, इस जो सारे वर्ण की जो इस ग्रुप के जो वर्ण हैं, उन वर्ण को जब हम बोलते हैं तो इन 5 के स्पर्श से निकलते हैं, इसलिए हम इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ओके, अब है इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन हम कहते हैं य, र, ल और व को कहते हैं, क्योंकि य, र, ल और व जो व्यंजन है वह स्वर और व्यंजन के बीच का व्यंजन है, इसको कहते हैं। आपको किताबों में मिल सकता है देखने के लिए। ये 4 जो है, 4 जो वर्ण है य, र, ल और व जो है वह स्वर और व्यंजन के बीच का वर्ण है, और इसको हम फुल्ली स्वर नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम इसको हम व्यंजन के ग्रुप में, व्यंजन के समूह में इसको हम रखे हुए हैं, और हिंदी ग्रामर में इसको व्यंजन के समूह में रखा गया है। उष्ण व्यंजन है, उष्ण व्यंजन में हम इसको कह सकते हैं स है, ह है, य, र, ल, व, और दंत से बीच में ये। तो ये 4 जो है वह क्या है, उष्ण व्यंजन है, इसको हम उष्ण व्यंजन
कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है वह हमारे जो इन्हीं 5 जो जगह हैं उन्हीं से मतलब हमें साउंड जब निकल आती है, ध्वनि जब आती है तो ये मात्रा हम इसको पढ़ सकते हैं। एक लास्ट जो है इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, अक्ष, त्र और ज्ञ, इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि यह 1 2 3 मतलब वर्णों से मतलब मिल करके बना हुआ है, इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये आप लोग आज हम लोगों ने आपको बताया कि वर्ण विचार क्या है, एक बेसिक आधारित ये प्रोग्राम था, ये आप लोगों को मैंने बतलाया। इसके आगे स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, स्पर्श, अंतस्थ, उष्ण, संयुक्त, इसके आगे इसकी गहराई में हम जाएंगे तो और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन हमें ये आज हमें सिर्फ मतलब बेसिक जानना था वर्ण विचार के बारे में। तो आप लोगों को मैंने बताया, आपको एक ऐसा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।